खबरों में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। जो बच्चे यूपी पीसीएस के साथ यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है, क्योंकि इस कॉम्बो बैच में उनकी संपूर्ण तैयारी है जो वो करवाई जाएगी। अगर मैं फीस की बात करता हूं तो फीस है 38,499, लेकिन अगर आप मेरा कोड ओम लाइव यूज करेंगे तो फीस घट करके 21,999 हो जाती है। और इस बैच की शुरुआत ऑलरेडी 8 अप्रैल से शाम को 6 बजे हो चुकी है, तो जल्द से जल्द इसमें एडमिशन लीजिए और अपनी पढ़ाई को सुदृढ़ बनाइए। चलिए, हमारी जो पहली खबर है वो देखिए कि विद नियरली 5 लाख ईवीज, है ना, आपको पता है कि ये दौर किसका चल रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का दौर चल रहा है। और इस दौर में क्योंकि आपको पता है कि पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा है, प्लस आपको ये भी पता है कि अगर हम रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो आपका कच्चा तेल है, ठीक है, उसका हम बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में हम इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो कैसा रहता है, वो हमेशा नीचे रहता है। आप कह सकते हैं कि हम हमेशा घाटे में रहते हैं, है ना, आपका जो ट्रेड डेफिसिट रहता है। तो उसका एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन की अगर मैं बात करता हूं तो ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है जो आपके व्हीकुलर एमिशन को कम करने का, वो है आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, है ना। तो उसके बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। देखते हैं क्या है पूरी खबर। और 4.85 लाख ऑफ ईवीज, है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जो कितने 4.85 लाख ईवीज हैं जो उनको रजिस्टर किया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो कि ईवीज का एक हाईएस्ट शेयर माना जा रहा है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है किस चीज के लिए, रोड टैक्स को एग्जम्प्ट करेंगे, और रजिस्ट्रेशन फीस है जो अगर कोई ईवी खरीदता है तो उसको ये सुविधाएं दी जा रही हैं कि रोड टैक्स और जो रजिस्ट्रेशन फीस है उसको वहां पर खत्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा आप देखिए कि भारत में और यूपी में ये जो आपका इकोनॉमी को इमर्ज करने की बात है, जिसमें कि क्लाइमेट प्लान्स बहुत ज़्यादा हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि क्लाइमेट को बचाने का जो व्हीकुलर एमिशन है उसको बचाने का एक अच्छा तरीका हो सकता है आपका क्या, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, है ना। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है जो उसको पूरा उत्तर प्रदेश और भारत में इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा लगभग 70% है जो ग्रीन हाइड्रोजन की कॉस्ट है, जो आपका जो रिन्यूएबल एनर्जी से मेरा कहने का मतलब है, रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसको बार बार आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो लगभग 70% है जो ग्रीन हाइड्रोजन का, वो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी का 70% किस में आ रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन में हम यूज कर पा रहे हैं। इसके अलावा एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम है जो वो कार्बन क्रेडिट के साथ लिंक किया गया है 12 डिस्ट्रिक्ट में। उसके अलावा क्लाइमेट एक्शन प्लान्स और जो आपका क्लाइमेट स्मार्ट सिटी एक्शन प्लान्स हैं वो आपके जो है वो रिप्लिकेट किए जाएंगे, इस मॉडल के द्वारा बड़े लेवल पर रिप्लिकेट किया जाएगा, ठीक है। ओवरऑल जो आपको इसमें याद रखना है इस पूरी खबर में वो यही बात है कि आपका जो ईवीज है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि वेहिकुलर एमिशन को कम किया जा सके और हमारे क्लाइमेट को बचाया जा सके, ठीक है। क्योंकि वातावरण का स्वच्छ रखना और उसको बचाना आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है, और सरकार इस पर अलग अलग तरीके के कदम उठा रही है, जिसमें कि आपका ग्रीन हाइड्रोजन है जो उसका प्रोडक्शन है जो वो रिन्यूएबल एनर्जी के तहत किया जा रहा है। और भी इसके अलावा अलग कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे कि आपका सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना, विंड एनर्जी को बढ़ावा देना, ताकि क्लाइमेट को पूरी तरीके से बचाया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आप डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज के बारे में देखें तो देखिए ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जा रहा है, ताकि एक दूसरे से के कोलैबोरेशन से हम सीखें, जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर और जो आपका गवर्नमेंट सेक्टर है दोनों का एक होलिस्टिक वे में एक अप्रोच है जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज है तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि आप पहले से जानते हैं, और उत्तर प्रदेश ने इस चीज़ को महसूस किया है, जिसकी वजह से उन्होंने अलग अलग कदम उठाए हैं, ठीक है। इसके अलावा यूपी है जो ये पूरी तरीके से परफेक्टली अलाइंड है किस चीज़ को लेकर, नेशनल क्लाइमेट एक्शन प्रैक्टिस है जो, या क्लाइमेट एक्शन प्लान है जो, उसके साथ उत्तर प्रदेश ने अपने आप को अलाइन कर लिया है, जो कि हमारा एक नया इनिशिएटिव है किस चीज़ का, क्लाइमेट स्मार्ट पंचायत, ठीक है। ये इसके तहत इसको अलाइन कर लिया गया है, ठीक है। चलिए अगली खबर है जो हमारी वो है आपकी कि यूपी कैबिनेट का जो महत्वपूर्ण फैसला आया है, जिसमें कि 2,125 रुपए प्रति क्विंटल की दर से आपको गेहूं की खरीद, जो कि एमएसपी जैसे आप समझते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमेशा डिक्लेयर किया जाता है, तो यूपी में जो डिक्लेयर किया गया है वो है आपका 2,125 रुपए प्रति क्विंटल। देखिए पूरी खबर क्या है, पूरी खबर है आपकी कि टोटल प्रोक्योरमेंट
है जो 60 लाख मेट्रिक टन का है, वो सेट किया गया है। इसके अलावा प्राइस 2125 प्रति क्विंटल तय किया गया है। और आपका ये मैंडेटरी कर दिया गया है फार्मर्स के लिए कि आपको जो फूड खाद्य विभाग है उसके तहत पहले रजिस्टर करना होगा, उसके बाद ही आप इसको बेच सकते हैं। और ये जो परचेज है ये 6000 सेंटर्स हैं जो कि आपके फूड डिपार्टमेंट के, मंडी परिषद के और अलग अलग संस्थानों के हो सकते हैं जिनके तहत इसकी विक्रय किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि जो राइस रिसर्च सेंटर है वो कहाँ है। देखिए ये एक क्वेश्चन है अपने आप में कि पूछ सकते हैं कि कहाँ पर है स्थित है, तो बनारस में स्थित है। और ये आपका राइस के लिए मतलब इसको अलग से एडिशनल लैंड है, जो ज़मीन है जो वो ग्रांट की गई है ताकि वो अपना रिसर्च काम है जो उसको बढ़ा सके। इसके अलावा 5 हेक्टेयर ज़मीन है जो उससे ज़्यादा है जो ऑलरेडी इसको दी जा चुकी है, और 0.97 हेक्टेयर ज़मीन है जो वो इस इंस्टीट्यूट को अभी और दी गई है, और जिसमें इन्होंने अपना रिसर्च काम एक तो राइस में तो कर ही रहे हैं, साथ में जो काला नमक है उस पर भी जो इनका काम है वो सराहनीय माना जा रहा है। ठीक है, तो मेन आपको क्या है कि जगह का नाम याद रखिएगा कि राइस रिसर्च सेंटर किस जगह पर है, बनारस में है। चलिए अगली खबर देखते हैं, और अगली खबर में देखिए कि उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, उनको क्या है कि वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के लिए थाईलैंड में बुलाया गया। ये चीज ध्यान में रखनी है आपको, थाईलैंड में बुलाया गया है। ठीक है, देखिए एक डेलीगेशन है जो कि विश्व हिंदू परिषद का है, उसने प्रतिष्ठान का है, उसने इनवाइट किया है चीफ मिनिस्टर को, कहां पर, वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के अंदर, थाईलैंड के अंदर। ठीक है, एज अ चीफ गेस्ट उनको यहाँ पर बुलाया जा रहा है। और जो डेलीगेशन है उसको लीड कौन कर रहा है, सुशील कुमार सरफ, जो कि प्रेसिडेंट, कांग्रेस के प्रेसिडेंट होंगे। और जो वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस है वो फोकस करेगी किस चीज पर, जो अपॉर्चुनिटीज और जो अवसर और चुनौतियां हैं, किस चीज के अवसर और चुनौतियां, पूरे वर्ल्ड में जो भी हिंदुओं को अवसर मिल रहे हैं या फिर हिंदुओं के साथ जो चुनौतियां जुड़ी हुई हैं उन पर वो क्या करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, और फिर उसका एक कॉमन सॉल्यूशन है जो उस पर चर्चा होगी यहाँ पर। ठीक है, उसके अलावा जो थीम की अगर आप बात करते हैं तो थीम क्या है, जयस अयत नाम धर्म। ठीक, इस ये नाम आपको याद रखना है। ठीक है, जयस अयत नाम धर्म। ठीक, ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक, आगे देखिए उत्तर प्रदेश ने सेट क्या किया है। देखिए ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो इस पर क्या है कि एक कीर्तिमान स्थापित किया कि भाई चार्जिंग स्टेशंस बढ़ाने हैं, क्योंकि देखो फ्यूल भराने के लिए आपके पास गैस की, सीएनजी की और पेट्रोल की तो प्रॉपर सुविधाएं हैं, लेकिन जब आप ईवीज का इतना बढ़ावा कर रहे हैं, अब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दे रहे हैं, तो साथ में चार्जिंग स्टेशंस भी तो बढ़ाने होंगे, वरना अगर कोई चाहेगा भी कि हमें इसे खरीदना है तो इस वजह से नहीं खरीदेगा कि अगर हम गए और बीच में चार्जिंग खत्म हो गई तो कहाँ चार्ज करेंगे। तो इसलिए स्टेशंस को बढ़ावा देना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। देखिए ईवी के जो चार्जिंग स्टेशंस है उसके तहत जो यूपी सरकार है उसने लॉन्च किया ईवी पॉलिसी। ठीक है, ईवी मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोवाइड द एडिक्वेट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके तहत पूरी तरीके से प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक, और आपका जो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, जो शहरी विकास विभाग है, उसको ये टास्क दिया गया है किस चीज का, कि ईवी चार्जिंग स्टेशंस हैं जो वो सेट करेगा। इसके अलावा जो ईवी चार्जिंग स्टेशंस का जो एक्सपेंशन है वो ऑलरेडी बढ़ाना शुरू कर चुके हैं। ठीक, इसके अलावा आप देखिए कि कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान है। ठीक, ये नाम याद रखिएगा। ठीक, कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान, इसके तहत क्या क्या चीजें हैं, इसके तहत 17 सिटीज हैं जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ आई हैं, किस चीज के लिए, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत। इसके लिए कितनी है, 17 हैं। ठीक, तो ये नंबर आपको ध्यान में रखना है, 17 सिटीज। और इसको और तेजी के साथ फास्ट ट्रैक किया जाएगा ताकि जो आपका चार्जिंग स्टेशंस है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको तेजी से बढ़ाया जा सके, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जा सके। और वर्किंग ग्रुप है जो वो बनाया जा रहा है किसके लिए, जिसमें कि मेंबर्स होंगे कहाँ से, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, जो अपना योगदान दे सकते हैं। ठीक, और ये जो ग्रुप है ये चेयर कौन करेगा, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या फिर आप कह सकते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी, किसके, अर्बन डिपार्टमेंट के। ठीक है, जो शहरी डिपार्टमेंट होगा उसके जो चीफ सेक्रेटरी हैं या प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो इसको लीड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी आज की खबरें थी। मेरे ख्याल से आपको ये पसंद आई होंगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर om.narayan@studiiq.com पे मेल कर दीजिए। @omdivedi007 मेरा पर्सनल टेलीग्राम यूज़र नेम है जिस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और ओम द्विवेदी स्टडी IQ ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है जिस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अपने अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।
स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।